बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, डिस्कशन का हमारा टॉपिक जारी है और आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम जो हमारा सेल टैक्स का कुछ पोर्शन रह गया था, क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा था कि हम PRA के न्यू पोर्टल के ऊपर इनवॉइसेस कैसे अपलोड करेंगे। तो आज आपको कंप्लीट इसके ऊपर रिटर्न फाइलिंग का तरीका सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है ना वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पहले सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं न्यू पोर्टल के ऊपर जाके। जैसे हम लॉगिन करेंगे तब हमारे सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। लास्ट में हमने यहाँ से जाके इनवॉइस मैनेजमेंट पे जाके हमने यहाँ से अपनी इनवॉइसेस अपलोड की थी। तो अब हमने इस पोर्टल पे नहीं जाना, बल्कि अब हमने क्या करना है, हमने कोई दूसरा जो है ना वो विंडो यूज़ करनी है। दूसरी विंडो कौन सी है, आपने जाना है ये देखें सेल टैक्स के ऊपर। और फिर ये आपके पास फॉर्म है पहला 35 मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरली। इसको आपने क्लिक करना है और आपने अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टैक्स ईयर बताऊंगा कि किस टैक्स ईयर की फाइलिंग है, और यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा। मेरी ये यहाँ से फॉर्म ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे पास ये देखिए ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको क्लोज करूंगा और ड्राफ्ट पे चला जाऊंगा। आपका यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं ये अभी यहाँ से जाऊँगा और इसको मैं ड्राफ्ट पे जाके मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। लेकिन जब मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास अब रिटर्न का फॉर्म आ चुका है। अब जब आप इनवॉइसेस अपलोड कर लेंगे तो फर्स्ट काम आपका ये है कि आपने जाना है नेक्सस सी पे। यहाँ पे जाके लोड सेल पे क्लिक करना है और इसको आपने सर्च करके सारी इनवॉइसेस आपकी आ जाएंगी। इनको यहाँ से आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर दें। तो अभी मेरे एक आ रहा है कि नेक्सस C1 ब्रांच वाइज डोमेस्टिक सेल मस्ट बी सबमिटेड बिफोर नेक्सस C डोमेस्टिक सेल है। तो अभी इससे पहले मुझे नेक्सस C1 जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, उसके अंदर आपने टोटल अपने सेल और फिर उस टोटल आपका टैक्स जो है, ये दो चीज़ जस्ट आपने उसके अंदर मेंशन करनी होती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले नेक्सस C1 पे और वहाँ पे जाके तो अपनी जो ये सेल है उसको वहाँ पे बुक करता हूँ पहले। अच्छा जी, नेक्सस C1 हमने फाइल करना है। तो नेक्सस C1 फाइल करने के लिए आपने जाना है नेक्सस C1 पे। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने बिजनेस टाइप जो है इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। फिर HS कोड। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास 3-4 कैटेगरी हैं तो कौन सी हम जो है सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो मेन कैटेगरी आप वो बस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने टोटल सेल डालनी है। देन आपने डेट डालनी है कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपकी ये सेल है। मेरी जनाब ये 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक है जी ये सेल। मैंने सिलेक्शन कर ली। सेल की वैल्यू कितनी है जी, 3,16,528। सेल नहीं बल्कि सेल टैक्स की वैल्यू कितनी है, ये सेल टैक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब नेक्स्ट आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे सिस्टम आपसे दोबारा सेम वही वाली इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप दोबारा वही वाली इन्फॉर्मेशन दे दें, ऐड कर दें। टोटल सेल वैल्यू और टोटल सेल टैक्स की वैल्यू। अब इसको आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो अब ये देखें आपके पास ये चीज़ ऐड हो गई है। अब अगेन आप इसको सबमिट कर दें। तो ये सबमिट हो चुका है। वापस चले जाए नेक्सस C के ऊपर। तो यहाँ पे चूंकि देखें सारी आपकी जो इनवॉइसेस है बुक है ऑलरेडी। तो जस्ट आपने करना क्या है, सॉरी मेरा वो सिस्टम बैक चला गया। जस्ट अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल इनको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। अगेन आप इसको एक बार सेल लोड को कर लें और सिलेक्ट ऑल किया और इसको आपने सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो देखें नेक्सस C डोमेस्टिक सेल्स सबमिट सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ, इनको अभी एक बार मैं अनसबमिट कर रहा हूँ। अब वो चीज़ ये है कि एक भाई का मुझे लास्ट टाइम भी मैसेज आया था कि उनको एक एरर आ रहा था कि यहाँ पे उनके ना सेल टैक्स विद हेल्ड की ऑप्शन आ रही थी।
तो अगर आपने किसी को सर्विसेज दी थी, प्रोवाइड की थी और उस बंदे ने आपका टैक्स विदहेल्ड कर लिया था, तो जाहिर बात है उसने आपके नाम पे जमा कराया होगा, तो उसको आपने लोड सेल टैक्स विदहेल्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च ऑल पे क्लिक कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे उसको डेट भी दे सकते हैं कि जी मुझे जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यकम से लेके तो आज तक बता दें कि मेरा कितना सेल टैक्स जो है ना वो विदहेल्ड हुआ है, ताकि मैं उसको यहाँ पे क्लेम कर सकूँ। मैं सर्च करूँगा, अगर कोई मेरी एंट्री होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके तो क्लेम कर लूँगा। ठीक है, तो वो उतनी अमाउंट फिर आपकी जो सेल टैक्स पेएबल है उसमें से कम हो जाएगी। अब चूंकि मेरे पास नहीं है सेल टैक्स विदहेल्ड, मैं उसको सिलेक्ट ऑल किया और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं पीछे बैक पे चला जाऊँगा, बल्कि इससे पहले मैं जाऊँगा नेक्स्ट ए के ऊपर। अगर आपने किसी से कोई परचेजिंग की है तो उसने आपके नाम पे कोई टैक्स जमा कराया है, तो वो आपका नेक्शन ए के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कभी मैंने ये किया, तो देखिए सारी इनवॉइसेस मेरे पास आ रही हैं, तो मैं इनको यहाँ पे क्लेम कर लूँगा कि इन्होंने मेरे नाम पे टैक्स जमा कराया हुआ है। अब ये भी काम कर लिया हमने। अब एक चीज़ हो रहा है कि लोड सेल टैक्स विदहेल्ड। अगर आपने किसी का टैक्स डिडक्ट किया है और वो आपने जमा करवाना है, तो उसको आप यहाँ से लोड करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी और फिर आप उसको भी जो है ना यहाँ पे लोड करके क्लेम करके सबमिट कर देंगे। इस तरह करके आपका नेक्शन ए जो है ये भी अपलोड हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टेप बाय बताता हूँ स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है आपने इनवॉइसेस अपलोड करनी है। दूसरा स्टेप है आपने नेक्सस सी में आना है और यहाँ पे आके अपने तमाम इनवॉइसेस को यहाँ पे लोड कर लेना है। लोड करके तो फिर आपने जो टोटल अमाउंट बनेगी सेल टैक्स की और टोटल सेल की अमाउंट है, उन दोनों को आपने यहाँ पे नेक्सस C1 पे जाके यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है, वापस नेक्सस सी पे आना है, तमाम इनवॉइसेस को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। अगर आपका सेल टैक्स किसी ने आपके किसी वेंडर ने आपके किसी कस्टमर ने विदहेल्ड किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे लोड सेल टैक्स विदहेल्ड पे क्लिक करके क्लेम करना है। फिर आपने आ जाना है नेक्स्ट ए के ऊपर। अगर आपने कोई परचेजिंग किया उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया सेल टैक्स सर्विसेज का, उसकी इनवॉइसेस आपने यहाँ पे लोड इनवॉइसेस पे करके आपने यहाँ पे वो सर्च कर लेनी है और उसको आपने जो है ना वो क्लेम करना है। फिर आपने किसी से सर्विसेज ली और आपने उसका टैक्स विदहेल्ड किया है, तो वो आपने उसके नाम पे जमा कराया, तो उसको आपने यहाँ पे जो है ना वो डालना है। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, वापस आपने जाना है डाटा के ऊपर और इसको आपने फिर कर देना है कैलकुलेट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने अब यहाँ पे सारी ये देखें सेल की अमाउंट आ चुकी है। अब जब आप इसको यहाँ पे सारी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके सामने सेल की वैल्यू आ गई और सेल टैक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप चले जाएं पेएबल और रिफंड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा सिस्टम जो कि आपने पे करनी है। हेडवाइज पेएबल के जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा, इतनी अमाउंट का आपने चलान बनाना है और आपने पे करना है। अगर आपका पीछे कोई एरियर है तो आपके यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हैं या यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं एरियर्स को। तो इस तरह से करके आप अपनी सारी रिटर्न का डाटा फिलअप करेंगे। अब बारी आती है जी पेमेंट की। तो पेमेंट का चालान कैसे बनना है वो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, जब आप पेमेंट का चालान बना लेंगे उसको पे कर देंगे तो आपका जो CPR आ जाएगा, जब उस वक्त आपने क्या करना है, इसी रिटर्न के फॉर्म पे रहते हुए आपने जाना है पेमेंट पे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको CPR जो है वो आपका शो हो जाएगा। ठीक है, उसको आपने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने इसको कैंसिल कर देना है। वापस आपने जाना है डाटा के फॉर्म पे और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। 2 दफ़ा आप इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर आप जाएंगे अपने हेडवाइज पेएबल पे, तो जो अमाउंट आपने पे की होगी वो आपकी अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से करके तो आप अपने रिटर्न का जो कंप्लीट इसको जो डाटा इसमें डाल सकते हैं। देन आपने क्या करना है, आपने जाना है वेरिफिकेशन के ऊपर और यहाँ पे वेरीफाई पिन डालना है और इसको वेरीफाई कर देना है। जब आप ये भी काम कर लेंगे तो फिर आपने इसको दोबारा अगेन 2 से 3 दफ़ा आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने जस्ट इसको सबमिट कर देना है। तो ये था सिंपल सा मेथड कि आप कैसे अपनी सेल टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं, अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको ले जाता हूँ इसके मेन विंडो पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका चालान कैसे क्रिएट करेंगे। चूँकि हमने इसका चालान क्रिएट करना है, इसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमने इसका चालान क्रिएट करना है। तो चालान क्रिएट करना मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, 2 मिनट की बात है। उसके लिए आपने जाना है जी क्रिएट पेमेंट पे और उसके बाद आपने यहाँ पे जी सिलेक्ट टैक्स करना है, कौन सा जी टैक्स है, सेल टैक्स है। सिलेक्ट किया,
मंथ कौन, ईयर कौन सा, जी 2025 है। मंथ कौन सा, जी अगस्त 2024 है। अब नेक्स्ट चले जाएं, यहाँ पे देखें आपके पास ये आपका आ गया, कंपनी की एंट्री सारी चीज़ें आ गई। जस्ट आपने यहाँ पे बिजनेस को सिलेक्ट अगेन कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपने टोटल सेल की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी सेल टैक्स की वैल्यू लिखेंगे, जितना आपका सेल टैक्स हुआ है 3,16,528 रुपये, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद एक 100 रुपये सिस्टम आपका इसमें ऐड कर देगा, ये आपकी ये जो ATC जो फीस होती है उसकी जो ये फीस उन्होंने रख दिया। पहले ये फ्री था। आप जस्ट आप इसको यहाँ से क्रिएट करेंगे तो आपका चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपनी सेल टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।